Dear student, today we will discuss about the consumption, distribution and production. What is the meaning of consumption, production and distribution? इकोनॉमिक्स में देखो हमने मेनली स्टडी, इकोनॉमिक्स है जो किसके ऊपर स्टडी करता है, सोशल साइंस में, सोशल साइंस के ऊपर, जो किसके साथ रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस टॉपिक में हमने इंट्रो की, फर्स्टली चैप्टर की व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसके बाद हमने कंज्यूमर, व्हाट इज कंज्यूमर, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, हु इज सेलर, एम्प्लॉयर के बारे में किया, और लास्ट में हमने स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज किया जो कि इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेनली जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं बट ह्यूमंस रिक्वायरमेंट्स आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन के बारे में। देखो कि इकोनॉमिक्स में मेनली किसके ऊपर स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, कि ह्यूमन सोसाइटी में इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है तो उसकी स्टडी को हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर हम रिलायबल फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर दिस यू नीड टू नो अबाउट द रिलायबल फैक्ट्स, दिस डाइवर्स इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ लाइक कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें क्या है वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं कि जो स्टडी कर रहे हैं हमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर स्टडी के थ्रू हम रिलायबल फैक्ट्स हैं उसके बारे में जान सकते हैं। अब देखो फर्स्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एक्टिविटीज इंक्लूड। अब देखो इकोनॉमिक्स, मेनली इकोनॉमिक्स में किसके ऊपर स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज में जो भी एक्टिविटीज करते हैं लोग काम करते हैं, या सर्विस सेक्टर में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर में, या फिर कंप्यूटर सेंटर में, जो भी सर्विस सेक्टर है उनमें स्टडीज़ करते हैं तो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को हम क्या है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। मीन्स पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी में है उसमें जो भी वर्क किया जाता है, एक्टिविटी की जाती है लोगों के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो इकोनॉमिक्स है वो मेनली किसके ऊपर स्टडी करता है, सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स में जो भी कंट्री में वेरियस टाइप की जो एक्टिविटी हो रही है उनके ऊपर स्टडी करता है। और अगर हम इसके बारे में रिलायबल फैक्ट्स जानना चाहते हैं, रिलायबल फैक्ट्स मतलब कि फैक्ट्स क्या होते हैं, आई थिंक दैट इज प्रूव टू बी ट्रू, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको क्या है ट्रू माना जाता है, ठीक है। रियलिटी फैक्ट्स क्या होती है, रियलिटी होती है, सर्टेनिटी होती है, जो निश्चित होते हैं, क्लियर है। तो अगर हम फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी कंट्री में डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है, उनके रिलायबल फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो फर्स्टली हम किसके बारे में करेंगे, हमें कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा अगर हम फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो फर्स्टली हम कंजम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ कंजम्पशन। देखो जो कंज्यूमर है, ठीक है, या फिर कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, इफ़ वी वांट टू नो कि जो हाउ मैन या ह्यूमन है वो कैसे डिसाइड करते हैं गिवन हिज इनकम, जो इनकम उनके पास होती है, कि उनको अल्टरनेटिव गुड्स के तो अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स की गुड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उन गुड्स को कैसे यूज़ करना है, कौन सी गुड्स है जो उसको बाय करनी चाहिए विद गिवन प्राइजेज, और उन गुड्स का प्राइस क्या है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द स्टडी ऑफ कंजम्पशन। मीन्स हम कंजम्पशन के ऊपर स्टडी करते हैं। अब देखो स्टडी ऑफ कंजम्पशन क्या होती है, स्टडी ऑफ
कंजम्पशन। if we want to know how consumer decide with given income, what alternative goods choose, and what to buy with given, which he knows price, अब देखो फर्स्ट है द स्टडी ऑफ कंजम्पशन। इफ वी वांट टू नो हाउ कंज्यूमर डिसाइड, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूम करता है थिंग्स, मार्केट में जाके कुछ भी परचेज करता है, जो कंज्यूमर है कि वो कैसे डिसाइड करता है कितनी उसके पास इनकम है, और वो कैसे डिसाइड करता है कि उसको कौन सी गुड्स चूज करनी चाहिए। क्योंकि देखो हमारी लाइफ में जो भी हम गुड्स यूज करते हैं उनके अल्टरनेटिव गुड्स यूज करते हैं। अल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी गुड्स हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी गुड्स उसको चूज करनी चाहिए। एंड व्हाट टू बाय मतलब उसको कौन सी गुड्स हैं या फिर क्या मार्केट में परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए। विच ही नोज प्राइस, जिनके वो प्राइस जानता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कंजम्पशन। स्टडी ऑफ कंजम्पशन में हम क्या देखते हैं कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी जो इनकम उसके पास है, गिवन इनकम से वो डिफरेंट टाइप्स की गुड्स को मार्केट में परचेज करता है, खरीदता है विद गिवन प्राइजेस, जिसके उसको प्राइजेस भी पता है। तो उसे हम क्या कह लेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ कंजम्पशन। मीन्स कि हम कंजम्पशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। when we want to know how producer choose what to produce and how to produce it is called the study of प्रोडक्शन। अब देखो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। व्हेन वी वांट टू नो हाउ प्रोड्यूसर चूज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कि जब हम ये स्टडी देखते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब कि जो कमोडिटीज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है, कि वो कैसे चूज करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मीन्स कौन सी कमोडिटीज उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है, और वो कैसे प्रोड्यूस करनी है, मीन्स उसमें लेबर यूज करके उसने प्रोडक्शन करनी है या फिर मशीनरी कैपिटल यूज करके उसने प्रोडक्शन करनी है। तो सब कुछ जब ये डिसाइड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि हम प्रोडक्शन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कैसे करेगा कमोडिटीज को, और कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा और कैसे प्रोड्यूस करेगा। कैसे मतलब कि वो कौन सी टेक्निक यूज करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है, जिसमें हम अगर कोई भी कंट्री में प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए लेबर यूज करते हैं। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है कि जिसमें हम कंट्री में प्रोडक्शन के लिए कैपिटल यूज करते हैं। कैपिटल मीन मशीनरी को यूज करते हैं, बिकॉज अगर हम मशीनरी से प्रोडक्शन करते हैं तो मशीनरी से प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज होगी। इसीलिए
तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसके ऊपर हम क्या डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि प्रोड्यूसर क्या सिलेक्ट करेगा। तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स कि हम प्रोडक्शन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। When we want to know how national income or GDP means gross domestic product, how national income or GDP generate in country and how it distribute among various factors of production like labor, land, capital एक्सेट्रा। अब देखो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, व्हेन वी वांट टू नो हाउ नेशनल इनकम और जीडीपी जनरेट इन कंट्री। देखो जब हम ये जानना चाहते हैं कि कंट्री में नेशनल इनकम कैसे जनरेट होती है या फिर जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि कंट्री में 1 ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी गुड्स एंड एक 1 फाइनेंशियल ईयर में कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड वैल्यू, मनी वैल्यू। एंड नेशनल इनकम भी क्या होती है कि कंट्री के अंदर 1 ईयर में जो भी टोटल इनकम अर्न हुई है, ठीक है, टोटल इनकम अर्न विद इन ए कंट्री, कंट्री में जो भी टोटल इनकम 1 ईयर में अर्न हुई है तो वो क्या होती है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम जनरेट कैसे होती है, प्रोडक्शन से। जितनी ज़्यादा कंट्री में प्रोडक्शन होगी, जितनी ज़्यादा कमोडिटीज़ को तैयार करेंगे उतनी ही ज़्यादा कंट्री में इनकम आएगी। क्लियर है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगी जब उसको सेल करेंगे तो उससे क्या है कंट्री में पैसा आएगा, और पैसा क्या होगा कंट्री की, वो नेशनल इनकम होगी, मीन्स नेशन की इनकम। तो देखो जब हम ये जानते हैं कि कैसे नेशनल इनकम है या जीडीपी है, वो इनकम है जो वो कैसे जनरेट होती है कंट्री में, ठीक है, और उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। इंडस्ट्री में अगर हम कोई भी बिस्किट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं या क्लोथ्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्लोथ्स की प्रोडक्शन के लिए, बिस्किट की प्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। लैंड को यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं क्योंकि लेबर के बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कैपिटल यूज़ करते हैं, पैसा हमारे पास होना चाहिए तभी हम कमोडिटीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, एक तो फर्स्टली ये देखते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो जनरेट कैसे होती है कंट्री में, ठीक है, और जो इनकम आती है नेशनल इनकम मतलब 1 ईयर में कंट्री में जो भी इनकम क्रिएट हुई है, आई है, ठीक है, तो उस इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स की जो लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, ये क्या है, इनकम, नेशनल इनकम जनरेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। क्योंकि अगर लेबर है, लेबर प्रोडक्शन करेगा, कमोडिटीज़ को तैयार करेगा तभी तो कमोडिटीज़ तैयार होगी, ठीक है। और हम नेशनल इनकम में क्या है, जो कंट्री में जितनी भी इनकम अर्न हुई है कमोडिटीज़ के थ्रू कंट्री में 1 ईयर में जितनी भी इनकम क्रिएट हुई है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो जो नेशनल इनकम 1 ईयर में हमारे पास आएगी उस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, लेबर में, लैंड में, कैपिटल में। अगर हम प्रोडक्शन के लिए किसी से लैंड लेते हैं तो उसको रेंट देना पड़ेगा, किसी से पैसा अगर हम बोरो करते हैं, उधार लेते हैं तो उसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लेबर को क्या है काम करवाते हैं उससे तो उसके बदले में उसको वेजेस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये हम सब कुछ किस में करते हैं, ये
जो इनकम आई उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टडी करते हैं कि कैसे इनकम क्रिएट हुई और कैसे उसको फैक्टर्स ऑफ पर्सन में प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर है। तो हमने देखो जो भी डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कंजम्पशन, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये जो 3 कन्वेंशनल मेथड्स है जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, तो जो इकोनॉमिक्स हैं, कुछ इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कंट्री में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कैसे कम करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास स्टडी करने के लिए बेस्ट मैटर नहीं है, बेस्ट वे नहीं है कि हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी कैसे करना है। अब देखो ये तो जस्ट हम कंजम्पशन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अगर हमें पॉवर्टी के ऊपर स्टडी करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टडी करनी है कि कितनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी है, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टडी करने के लिए हमारे पास स्पेशल टूल्स नहीं है, स्पेशल टेक्निक नहीं है, स्पेशल मेथड नहीं है कि किस वे से हम इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। ये किन्होंने बोला मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर बेस्ट वे में स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर है। हमारे पास फैक्ट्स तो होते हैं, रियलिटी तो होती है कि ये हुआ, पॉवर्टी किसकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज हुई है या अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट हुई है, बट उसको हम नंबरिंग के टर्म में शो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमें नंबर की फॉर्म में सब कुछ पता होगा तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कंट्री में कितनी पॉवर्टी है या कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर उसको क्या है ईजिली सोल्व किया जा सकता है। अब देखो साथ में ही तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में मेनली हमारे पास मेथड नहीं है कि कैसे हमने स्टडी करनी है इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब देखो कि हम अगर कई बार हम ये भी स्टडी करना चाहते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ हाउस होल्ड सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि क्या है, जिनमें अर्न करने की कैपेसिटी मोर होती है इन कंपैरिजन अदर्स, ठीक है। हम इसको ये भी हम देखना चाहते हैं कि जो सोसाइटी में रिच और पुअर पर्सन क्यों होते हैं, सोसाइटी में कुछ हाउस होल्ड मतलब कि कुछ फैमिलीज ऐसे क्यों होती हैं कि जो ज़्यादा पैसा अर्न करती है, ज़्यादा इनकम क्रिएट करती है इन कंपैरिजन अदर पर्सन ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि क्यों जो रिच पर्सनस हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं सोसाइटी में, वो ज़्यादा मनी अर्न करते हैं और क्यों लोग अदर पर्सनस हैं वो ज़्यादा मनी को अर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उससे रिलेटेड डाटा नहीं है, ठीक है। या फिर हम ये भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मैनी पीपल्स आर रियल पुअर इन कंट्री, कि कंट्री में रियलिटी में कितने लोग पुअर हैं, ठीक है। हाउ मैनी आर इन मिडिल क्लास, या कितने हैं जो मिडिल क्लास के अंडर आते हैं, एंड हाउ मैनी आर रिच पर्सनस एंड सो ऑन, कि कितने पर्सन हमारे कंट्री में रिच है, ठीक है। या फिर हम उसके ऊपर फाइंड करना चाहते हैं कि हाउ मैनी पीपल्स आर इलिटरेट हु विल नॉट गेट जॉब, कि कितने पर्सन पुअर है, इलिटरेट मीन्स जिनके पास एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है, और जो इलिटरेट होते हैं उनके पास जॉब्स भी नहीं मिल पाती, हु विल नॉट गेट जॉब, वो कोई जॉब भी नहीं करते, तो इसीलिए उनको रिक्वायरिंग एजुकेशन मीन्स कि उनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। क्लियर है। और या फिर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हाउ मैनी पीपल्स आर लिटरेट, कि कितने हाउ मैनी पीपल आर लिटरेट, कि कितने पीपल हैं वो जो लिटरेट है। लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे हैं, ठीक है। लिटरेट तो वही होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया है, बेस्ट एजुकेशन उनको मिली है, तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी बेस्ट मिलेगी। कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि कितने लोग पुअर हैं, कितने मिडिल क्लास में हैं, या कितने लोग लिटरेट है। तो ये सब कुछ अगर हमने स्टडी करना है तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट मेथड होना चाहिए स्टडी करने का। क्लियर है। या फिर देखो हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि सोसाइटी की में डिस्पैरिटी मतलब अनइक्वलिटी है, disparity in society and poverty in society। अब देखो कि अगर हमारे पास जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी हमें रियलिटी में पता होता है कि हमारी सोसाइटी में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, या फिर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, या हमारी सोसाइटी में अनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, मतलब कि रिच पुअर को लेके डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें रियलिटी में पता है, ठीक है, बट हम अगर उसको एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में शो नहीं करेंगे
कि पॉवर्टी कितनी है सोसाइटी में या डिस्पैरिटी कितनी है, ठीक है, तो हम क्या है इस प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो रियलिटी में जो डाटा है हमारे पास नंबर की फॉर्म में नहीं होगा, तब तक हम उस प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो हमें पता ही है कि पूरी कंट्री में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्पैरिटी है, अनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट अगर एग्जैक्टली हमें वो अगर नंबर की फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में नंबर की फॉर्म में पता चल जाए कि कितने परसेंटेज कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने परसेंट पॉवर्टी है, तो हम इजीली उस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी क्या है, अगर गवर्नमेंट को परसेंटेज की फॉर्म में सब कुछ पता होगा, नंबर की फॉर्म में डाटा होगा उसके पास, तो गवर्नमेंट इजीली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती है। क्लियर है? गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके लिए प्रोग्राम्स वगैरह इंप्लीमेंट करेगी ताकि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सके कंट्री से एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब देखो सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी है या फिर सोसाइटी में पॉवर्टी है या फिर और अनदर इल्स है सोसाइटी में, जो भी बुराइयां हैं, ठीक है, तो उन इल्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो भी फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स जो हमारे पास सर्टेनिटी रियलिटी हमारे पास है, ठीक है, फैक्ट्स होंगे जो, अगर वो फैक्ट्स को अगर हम नंबर की फॉर्म में होंगे, नंबर के टर्म्स में होंगे वो फैक्ट्स, तो हमें अपने क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन मतलब कि पॉवर्टी है, अनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, इसके आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। या फिर देखो हम पॉवर्टी को लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि सोसाइटी में इकोनॉमिक्स में कोई पर्सन है वो जो नहीं चाहेगा कि कंट्री में पॉवर्टी हो, पॉवर्टी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। या फिर हम जो भी सोसाइटी में इल्स हैं, बुराइयां होती हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो हमारे पास क्या है उससे रिलेटेड डाटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कितने कंट्री में पुअर पर्सन है, ठीक है, पॉवर्टी क्यों अराइज हो रही है, इसके मेन रीज़न क्या है, या डिस्पैरिटी क्यों है कंट्री में, तो इससे हम क्या है उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने से पहले ही अगर हमें जो भी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, और इसको अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास रियलिटी में जो डाटा होगा, फैक्ट्स हमें पता होते हैं, डाटा जो हमारे पास होगा उससे हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं बिफोर इम्प्लीमेंट दी प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट। अब देखो कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में नेचुरल कैलेमिटीज़ को देखा होता है। नेचुरल कैलेमिटी मीन्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड या ब्लू बर्ड, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं या नेचुरल डिसास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स या कैलेमिटी होती है, जो भी आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बहुत से सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने देखी होती है, अपने लाइफ में फेस की होती है। नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सेट्रा, फ्लू बर्ड, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो अगर हम इनसे रिलेटेड भी सपोज करो कि कंट्री में किसी भी एरिया में फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाती है, तो एग्जैक्टली उस सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए रियलिटी हमें ये तो पता है कि किस एरिया में फ्लड आई है या फिर कहाँ पे अर्थक्वेक आई है। ठीक है, तो अगर हमें उसके बारे में जो भी हमारे पास डाटा होगा नंबर्स की फॉर्म में, अगर हमें वो डाटा मिल जाएगा तो इजीली गवर्नमेंट के सामने वो डाटा शो कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्या है उसके लिए डिसीजंस ले सकती हैं। तो हमें वो डाटा शो करने के लिए बेस्ट मेथड्स चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर हम कोई भी डाटा को शो करना चाहते हैं बेस्ट वे में, ताकि हमें कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स उसके बारे में पता चले या उसको सोल्व करना, तो हमारे पास जो डाटा है वो बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि हमें एक बेस्ट मेथड की ज़रूरत है। क्लियर है? अगर हमारे पास बेस्ट मेथड होगा तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं कि कंट्री में जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ आई हैं। ठीक है, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि कंट्री में जो भी टोटल इनकम जनरेट होती है 1 ईयर में, नेशनल इनकम, उसको लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं रिच पर्सनस के पास ज़्यादा पार्ट जा रहा है एंड पुअर पर्सन के पास इनकम का कम पार्ट जा रहा है, जिससे रिच और भी ज़्यादा रिच हो रहे हैं, पुअर पर्सन और भी पुअर हो रहे हैं। अब अगर देखो कि अगर हमारी इकोनॉमी में जो भी डिजास्टर्स वगैरह नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, तो ये क्या करती है कि ह्यूमन की जो कॉमन बिजनेस होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है लाइफ को, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम टुडे टाइम पे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोरोना की वजह से, ठीक है, क्या हुआ है कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन की लाइफ का जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, वो कैसे इफेक्ट पड़ा है कि कंट्री में कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि कंट्री को क्या है लॉकडाउन कर दिया गया था, जिससे फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। इससे क्या हुआ था कि लोगों के पास जॉब्स भी नहीं थी, वो फ्री बैठे थे। ठीक है, जॉब नहीं थी तो उनके पास इनकम भी नहीं थी, इनकम नहीं थी तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम मेनली इस चीज़ के ऊपर भी स्टडी करना चाहते हैं कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ क्रिएट होती हैं कंट्री में, इन्वायरमेंट, तो वो हमारे पूरे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालती हैं, या ह्यूमन की लाइफ में उसके लाइफ के जो बिजनेस है उस पर क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है, इसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम स्टडी बेस्ट करना चाहते हैं कि हमें रियल सब कुछ पता चले, नंबर्स में डाटा हमारे पास होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होना चाहिए और उस मेथड को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक मेथड हमारे पास होना चाहिए। स्टैटिस्टिक के थ्रू हम क्या है, जो भी हमारे पास डाटा होगा उसको नंबर की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे और नंबर की फॉर्म में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे हमें एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट परसेंटेज में हमें वो चीज़ पता चल जाएगी कि कंट्री में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कितनी है, और गवर्नमेंट उसके लिए प्रोग्राम्स वगैरह इम्प्लीमेंट करेगी एंड फिर क्या है जो इकोनॉमिक ग्रोथ उसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो हम अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए मेन। अब देखो वर्ड स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक is a study of number related to statistic is a study of number related to facts in a systematic way। अब देखो स्टैटिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक इज ए स्टडी ऑफ नंबर रिलेटेड टू फैक्ट्स इन ए सिस्टमैटिक वेज। अब स्टैटिस्टिक में हम किस चीज़ के ऊपर स्टडी करते हैं? नंबर्स के ऊपर, और नंबर किससे रिलेटेड होते हैं? फैक्ट्स के। ठीक है, मतलब कि सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक, एक एग्जैक्ट वे में जो भी नंबर्स हैं उनके साथ रिलेटेड होते हैं फैक्ट्स। ओके, स्टैटिस्टिक इज ए स्टडी ऑफ नंबर रिलेटेड टू फैक्ट्स इन ए सिस्टमैटिक वे। स्टैटिस्टिक में हम क्या है कि हमारे पास जो भी फैक्ट्स होते हैं उसको हम क्या है नंबर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक में मतलब कि उस चीज़ को हमने मैथमेटिकल वे में शो कर लिया, परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड कर लिया फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, रियलिटी के बारे में, उसको अगर हम डाटा की फॉर्म में शो कर लेते हैं तो हम उसके बारे में फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टैटिस्टिक से हम उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा, नंबरिंग की फॉर्म में आएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या मेथड यूज़ करने चाहिए। ठीक है, कि क्या प्रोग्राम मेथड्स यूज़ करने चाहिए कंट्री में पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, या और अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए। अब देखो फर्स्टली हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट वे में दी हुई है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस in which we study, economics is a science in which we study
हाउ स्कार्सिटी रिसोर्सेज आर used in how scarcity resources are used to produce various kinds of goods. अब देखो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसे साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जो स्कार्सिटी, हाउ स्कार्सिटी रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स, की जो स्कार्सिटी रिसोर्सेज है मतलब कि जो हमारे पास साधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उसका हम डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो इकोनॉमिक्स उसके ऊपर भी स्टडी करता है। ये थोड़ी डिफरेंट वे में इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी होती है। देखो अगर कोई भी टॉपिक इकोनॉमिक्स के ऊपर, डिमांड के ऊपर या सप्लाई के ऊपर, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी टॉपिक के ऊपर डेफिनेशन दी होती है तो उसमें मीनिंग तो सेम होता है बट डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स देते हैं तो डेफिनेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट उनका मीनिंग सेम होता है। तो इकोनॉमिक्स में भी हम क्या है कि किसके ऊपर स्टडी करते हैं कि स्कार्सिटी रिसोर्सेज से हम डिफरेंट टाइप की जो गुड्स हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि अब देखो रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हैं बट गुड्स हैं वो तो हमें एक नहीं प्रोड्यूस करनी, क्योंकि जो लोग हैं वो तो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करते हैं, तो स्कार्सिटी रिसोर्सेज का हम डिफरेंट गुड्स में को प्रोड्यूस करने में कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। लास्ट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में देखो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने क्या व्यूज़ दिए हैं कि हमने इकोनॉमिक्स के जो भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक मेथड को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेनली हम प्रॉब्लम्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, बिकॉज दीज प्रॉब्लम इफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो इसीलिए अगर हम कंट्री की ग्रोथ को कंटिन्यूसली चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली हमारी कंट्री ग्रो करे, तो उसके लिए हमें क्या है इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी, जो भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी के लिए हमारे पास जो है स्टैटिस्टिक का होना कंपलसरी है। स्टैटिस्टिक में हम जब डाटा को परसेंटेज की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में शो करेंगे तो इससे हम इजीली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स कंट्री में जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं इकोनॉमिक्स फैक्ट्स क्या है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं जो कंट्री में क्रिएट हो रही है, पॉवर्टी की या और अनदर्स प्रॉब्लम है, तो इसके लिए जो हमारे पास इकोनॉमिक्स फैक्ट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक डाटा, क्योंकि वो फैक्ट्स जो रियलिटी हमारे पास होती है उसको हम क्या है डाटा की फॉर्म में यूज़ करते हैं। डाटा मतलब कि जब हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उनको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारे पास डाटा बन जाएगा, और उस डाटा को जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड से, स्टैटिस्टिकल वे में सोल्व करेंगे तो हम कंट्री में एग्जैक्ट जो एक्चुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मेन रीजंस हैं उसके बारे में फाइंड करके उस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो कि अगर कंट्री में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या है फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास देखो वेरियस टाइप के फैक्टर्स हैं जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो मेन रीजंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से जो पॉवर्टी क्या है कंट्री में क्रिएट होती है। मेनली पॉवर्टी के क्रिएट होने का रीज़न क्या है कि कंट्री में प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ठीक है, या फिर कंट्री में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी तो वो क्या है जॉब नहीं करेंगे, उनके पास इनकम भी नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो वो कुछ भी परचेज नहीं कर पाएंगे और वो क्या है पॉवर्टी में आ जाएंगे। तो अगर हम पॉवर्टी के बारे में सोल्व करना चाहते हैं, पॉवर्टी को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके फैक्ट्स के बारे में, जो फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है अगर हमें फैक्ट्स के बारे में पता चल गया रियलिटी में कि इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी किसकी वजह से क्रिएट हुई है, तो उसको हम डाटा के नंबर की फॉर्म में शो करके इजीली उसके बारे में फाइंड कर सकते हैं कि कंट्री में कितनी परसेंटेज पॉवर्टी है, 60%, 50%, 40% की, उसके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है।
अब देखो, कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है। तो अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तब भी हम इन पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो डाटा है वो होना कंपल्सरी है। विदाउट डाटा के पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट करने का भी कोई प्रॉफिट नहीं होता। डाटा से ही हम प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में कि स्टैटिस्टिक के मेन इसका मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक में, ठीक है, उसके बारे में हम क्या है नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। ओके, थैंक्स।